हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सेलरेशन ए फॉर द सिस्टम. ओके, सो ये सिस्टम है इसमें ए और बी दो ब्लॉक हैं. एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. सो ऑप्शन देखते हैं. एक्सेलरेशन इज मोर इन ए व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए. एक्सेलरेशन इज मोर इन बी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बी. Acceleration is same as and does not depend on whether the force is applied on m1 or m2. Acceleration depends on the tension in the string. Okay, so देखते हैं एक बार. मैं मान लेता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके लिए. कि कॉन्सेप्ट होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, मैंने माना अगर ये पूरा मेरा एक ही सिस्टम है. ओके, अगर मैं पूरे एक ही सिस्टम को मान लेता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ एफ लग रहा है. एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एफ है. एक्सटर्नल फोर्स ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं है. जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है. टेंशन क्या है, इंटरनल है. इंटरनल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लॉ फॉलो होगा. अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ तो वो क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा, मास का सम होगा. तो ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ अपॉन m1 प्लस m2. ओके, दोनों केस में सेम ही रहेगा, चाहे मैं फोर्स इधर लगा लूँ या इधर लगा लूँ, रहेगा तो सिस्टम पे किसी भी एक साइड पर ले लेंगे तो. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो साफ साफ गलत है कि ए पे लगाएंगे तो ए पे ज़्यादा होगा, बी पे लगाएंगे तो बी पे ज़्यादा होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. और वो टेंशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेंशन क्या है, एक इंटरनल फोर्स है. इंटरनल फोर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं करता. और डी भी गलत है. सी सही है. एक्सेलरेशन इज सेम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन m1 और m2. इस पर डिपेंड नहीं करेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.